अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। हैदराबाद के इलाके वनस्थलीपुरम में एक एविएशन अकेडमी में आतिशदगी का हादसा पेश आया। तफसीलात के मुताबिक फ्लाईटेक एविएशन अकेडमी के अहाते में एक तरबियती हेलीकॉप्टर जो इस्तेमाल में नहीं था में आग लग गई और मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तान हो गया। इत्तला मिलते ही फायर फाइटर्स ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक हेलीकॉप्टर राख का ढेर बन चुका था। खुशकिस्मती से इस हादसे में किसी भी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और आग कैसे लगी इसकी तहकीकात की जा रही है। जीएचएमसी फूड सेफ्टी हुकाम ने खुसूसी मुहिम के तहत शहर भर में तकरीबन 90 बेकरियों का मुआयना किया। जीएचएमसी के एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि अब तक फूड सेफ्टी अफसरान के जरिए कई बेकरियों का मुआयना किया गया और मुहिम जारी है। उन मुआयनों के दौरान 80 नमूने इकट्ठा किए गए और तजिए के लिए नाचराम में स्टेट फूड लेबोरेटरी को भेजे गए। बेकरी मालिकान पर जोर दिया गया है कि वो अशिया खुर्दनोश की तैयारी और फरोख्त में हिफ्ज़ान सेहत के मियारात का खास ख्याल रखें। उन्हें बावर्ची खाने की सफाई को यकीनी बनाने का भी मशवरा दिया गया। इसके अलावा हुकाम ने फूड ऑपरेटर्स को हिदायत दी है कि वो काउंटर्स पर आवेदा तमाम खाने पीने की अशिया की मुनासिब लेबलिंग को यकीनी बनाएं। बीआरएस के सीनियर कायद शेख अब्दुल्ला सोहेल ने जुमे के रोज़ कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया है कि कांग्रेस ने तेलंगाना की मुस्लिम बरादरी के साथ संगीन धोखा किया है, जो साल 2023 के असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस को इख्तिदार में लाने में कलीदी किरदार अदा कर चुकी है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख अब्दुल्ला सोहेल ने कहा कि हुकूमत को 18 माह मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन मुसलमानों से किए गए वादों में से एक भी पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम बरादरी खुद को तन्हा, बेइज्जत और इस्तेमाल शुदा महसूस कर रही है। न हुकूमत में कोई नुमाइंदगी है, न फलाही स्कीमों की फराहमी और न ही शनाख्त व सकाफत को इज्जत दी गई है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा कांग्रेस हुकूमत ने रियासत में मुसलमानों की 15% आबादी होने के बावजूद रियासती काबीना में मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाला एक भी नहीं है, जो कि एक अफसोसनाक बात है। एयर इंडिया की दिल्ली से पुणे जाने वाली एक परवाज़ जुमे के रोज़ बहिफाजत पुणे एयरपोर्ट पर उतर गई, लेकिन लैंडिंग के बाद पता चला कि परवाज़ के दौरान तैयारे से परिंदा टकरा गया था। गनीमत रही कि हादसा टल गया और तमाम मुसाफिर महफूज रहे। ताहम इस वाक़े के बाद एयरलाइन को वापसी की परवाज़ मनसूख करनी पड़ी। एयर इंडिया की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि 20 जून को दिल्ली से पुणे पहुंची परवाज़ में परिंदा उस वक्त टकरा गया था जब तैयारा फिजा में था। ताहम उसका पता पुणे में महफूज लैंडिंग के बाद चला। एयरलाइन के मुताबिक तैयारे को फ़ौरन अगली परवाज़ के लिए रोक दिया गया और इंजीनियरिंग टीम इसका मुकम्मल मुआयना कर रही है ताकि परिंदा टकराने से होने वाले मुमकिन नुकसान का जायजा लिया जा सके। हैदराबाद बेंगलुरु कौमी शाहरा 44 पर जुमे की अलल सुबह गाड़ियों के दरमियान तसादुम के नतीजे में 2 ट्रक मुकम्मल तौर पर जल गए। पुलिस ने बताया है कि यह वाक़या मनवापाड़ू मंडल के नारायणपुरम गांव के करीब पेश आया। तफसीलात के मुताबिक आलूओं से लदा एक ट्रक बेंगलुरु जा रहा था, जबकि दूसरा ट्रक पत्थरों से लदा हुआ था। ये दोनों ट्रक आपस में टकरा गए, जिसके फौरी बाद आग भड़क उठी। इस वाक़े में लॉरी ड्राइवर राजशेखर और क्लीनर रामकृष्णा को मामूली चोटें आई। उन्हें फौरी तौर पर करनूल के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ उनका इलाज जारी है। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। जगतियाल जिले कलेक्टर सत्य प्रसाद ने जिले के धर्मपुरी मंडल मुस्तखर में समाजी सेहत मरकज और जच्चा व बच्चा की सेहत मरकज की इमारत के तामीराती कामों का मुआयना किया। आज जिले कलेक्टर सत्य प्रसाद ने जगतियाल जिले के धर्मपुरी टाउन मुस्तखर में समाजी सेहत मरकज और जच्चा व बच्चा की सेहत मरकज इमारत की ज़ेर-ए-इंतबा तामीराती कामों का मुआयना किया। अहदेदारों को हिदायत दी गई है कि इमारत के तामीराती कामों को मुकम्मल किया जाए, जहाँ ज़ेर-ए-इंतबा कामों को फौरी बुनियादों पर सोशल हेल्थ सेंटर के 50 बिस्तरों के कामों को 100 बिस्तरों के कमरों में तब्दील कर दिया गया। जच्चा बच्चा सेहत मरकज की नई कायम शुदा 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल इमारत के तामीराती कामों का मुआयना किया और अगर कोई नामुकम्मल काम है तो उन्हें फौरी तौर पर मुकम्मल करने की अहदेदारों को हिदायत दी। मौसमी बीमारियों पर काबू पाने के लिए मनसूबाबंद इक़दाम। जिला कलेक्टर बी सत्य प्रसाद ने जगतियाल जिले के लिंगमपेट गाँव का मुआयना किया। उन्होंने अहदेदारों को मशवरा दिया है कि वो मौसमी बीमारियों के फैलाव को रोकने के लिए ज़रूरी इक़दाम करें। जिला कलेक्टर सत्य प्रसाद ने अहदेदारों को मौसमी बीमारियों पर काबू पाने के लिए मनसूबाबंद इक़दाम करने की हिदायत दी।
जगतियाल एमएलए डॉक्टर एम संजय कुमार ने जगतियाल शहर के 41वें वार्ड में 25 लाख की लागत से सीसी रोड ड्रेन के तामीर कामों का संग बुनियाद रखा। उन्होंने कहा, जगतियाल शहर में मियार के साथ तरक्याती काम हो रहे हैं, नाकिस मियार की सड़कों पर कार्रवाई की जाएगी। पीने के पानी का काम अमृत प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर 36 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। शहर की तरक्की अवाम के ताउन से मुमकिन है। वज़ीर आला की दरख्वास्त के मुताबिक जगतियाल टाउन के लिए 70 करोड़ फंड मंजूर किए गए हैं। टाउन के लिए 50 करोड़ और जमशुदा इलाकों के लिए 20 करोड़ रुपए, हर वार्ड में 2 करोड़ की लागत से तरक्याती काम कराए जा रहे हैं। मोहम्मद फसीउद्दीन एडवोकेट कोटला ने कमिश्नर मजलिस बल्दिया कोटला से दफ्तर मजलिस बल्दिया कोटला में मुलाकात करते हुए उन्हें वार्ड नंबर 18 के मसाइल पर मुश्तमिल मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें उन्होंने कहा कि कोटला टाउन के वार्ड नंबर 18 कलवा गड्ढा संगम रोड में मिशन भागीरथ पाइपलाइन जब डाली गई थी, उस वक्त सीसी रोड की खुदवाई करते हुए उसे उसी तरह छोड़ दिया गया। कलवा कुंडा था संगम रोड की सड़क की खस्ता हाल है। हालिया बारिश की वजह से सड़कें और भी खराब हो गई हैं। कलवा गड्ढा से संगम रोड पर हर दिन गुजरने वाले अफराद को काफी मुश्किलात पेश आ रही हैं। जिले जगतियाल में बगैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिल गाड़ियों के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई। पुलिस ने जगतियाल जिले में गाड़ियों की तलाशी के दौरान बगैर नंबर प्लेट वाली 306 गाड़ियों की निशानदही करके बड़े पैमाने पर कब्जे में ले लिया। जिले एसपी अशोक कुमार के हुक्म पर जगतियाल, मेटपल्ली, कोटला और तमाम पुलिस स्टेशनों में गाड़ियों की तलाशी मुहिम का आगाज किया गया। जगतियाल जिले के एटिया नगर कॉलोनी से ताल्लुक रखने वाले सलीम नामी शख्स ने परेशानियों के सबब अपनी मोटरसाइकिल को हालत नशे में करीमनगर शाहरा राजाराम के करीब आग लगा दी और जलती हुई गाड़ी पर वजनी पत्थर फेंकने लगा। मोटरसाइकिल को तेजी से आग लग गई और वो जलकर खाकेसर हो गई। इतला मिलते ही जगतियाल फायर अमले ने जाए वक़्फ़ पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। योगा डे के पेश नज़र जगतियाल शहर से ताल्लुक़ रखने वाले एक माहिर फनकार गुरम दयाकर ने गुंडोपन के ऊपरी सिरे पर अपनी फनकारी से एक बहुत ही छोटा सा माइक्रो मुजस्मा जो एक पैर पर दिलकश नज़ारा पेश करता हुआ नजर आ रहा है। दयाकर इससे कबल भी बहुत से छोटे मुजस्मे बना चुके हैं। योगा डे के एजाज में इस मुजस्मे को बनाने के लिए 10 घंटे तक की मेहनत लगी। जी दयाकर ने बताया है कि मुजस्मे बनाने के लिए इस गुंडापन और कलर पेंसिल का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि हर एक को चाहिए कि सेहतमंद रहने के लिए योगा करें। दरगाह हज़रत कमाल बियाबानी दरगाह निज़ामाबाद की मुतनादिया कीमती अरादी को लेकर जहां मुतवल्ली और वक्फ बोर्ड के दरमियान अदालत में मुकदमा चल रहा है, उसी अरादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत की जानिब से कोई संजीदा इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं, जबकि अरादी बोर्ड के होने के वक्त की जानिब से दलील पेश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई इक़दाम न करने की वजह से लैंड ग्रैबर की जानिब से इस पर गैर मजाज तौर पर कब्जा करने की कोशिश करने पर मुतवल्ली इससे गैर मजाज कब्जा करने की कोशिश को नाकाम बनाने के लिए सज्जादा नशीन सूफी यूनुस मिर्ज़ा क़ादरी चिश्ती बियाबानी से जिला कलेक्टर निज़ामाबाद को एक तहरीरी दरख्वास्त पेश करते हुए तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया। जिले के बियासोबाद की कागदनगर में आज CPM पार्टी कौमी रुकन टी वीरभद्रम ने अपने हमरा मुकामी CPM कायदीन के साथ मिलकर इजलास से खिताब करते हुए कहा कि रियासत हुकूमत जियो 49 को रिलीज करते हुए मुकामी तरक्याती कामों को नज़रअंदाज कर रही है, जिसकी वजह से तकरीबन 4 लाख अरादी को नुकसान होने के इम्कान हैं। इसलिए रियासती हुकूमत को चाहिए कि टाइगर केयर डे और जियो 49 को मनसूख करने का मुतालबा किया गया। इसके अलावा रियासत तेलंगाना के किसानों के पास गुज़िश्ता कई सालों से मौजूद 12 लाख अरादी के पट्टेजात की इजराई करते हुए पोडू भूमि हक पट्टेजात की इजराई करने का मुतालबा किया गया। जगतियाल जिले कलेक्टर बी सीता प्रसाद से रुकन असेंबली कोटला कलवाकोंडा संजय ने मुलाकात करते हुए हल्का असेंबली कोटला में ज़ेर-ए-इल्तिवा DMAFT फंड्स मंजूर कराने की ख्वाहिश की। कोटला टाउन में गणेश मूर्तियों की तैयारी, मरकज में मूर्तियों की मुंतकली के दौरान बरक़ी शौक से फौत होने वाले ए विनोद गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखता था, उसकी बीवी को मुलाजिमत फराहम करने की ख्वाहिश की। आवाम की तरफ से मौसूल होने वाली दरख्वास्तों के पेश नज़र गैर मजाज लेआउट्स को 25% रियायत के साथ बाकायदा बनाने की आखिरी तारीख को तेलंगाना हुकूमत ने 30 जून तक बढ़ा दी है। जिला कलेक्टर BM संतोष ने जुमे को एक प्रेस रिलीज में कहा कि आवाम को इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। जिला कलेक्टर ने बताया है कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से दिए गए इस मौके का फ़ायदा जिले में अभी तक LRS फीस अदा न करने वाले 19,485 अफराद को उठाना चाहिए। अगर आपको LRS फीस अदा करने के लिए अपने प्लॉट से मुतालिक कोई मसला दरपेश है तो आप बराह रास्त मुतालिका म्यूनसिपलिटी में जाकर मसले हल कर सकते हैं। इसी तरह ग्राम पंचायत की हदूद में प्लाटों की फीस की अदायगी में कोई मसला है तो आप ग्राम पंचायत की सेक्रेटरी या जिले पंचायत ऑफिसर के दफ्तर जाकर मसला हल करवा सकते हैं।
लॉयंस क्लब मेटपल्ली की नुमाया खिदमात का जिक्र करते हुए कांग्रेस पार्टी हल्के असेंबली इंचार्ज जुवारी नरसिंह राव ने कहा कि लॉयंस क्लब फलाही खिदमात मिसाली है और दुनिया भर के 210 ममालिक में लॉयंस क्लब की जानिब से फलाही खिदमात अंजाम दिए जा रहे हैं और मेटपल्ली लॉयंस क्लब की जानिब से फलाही खिदमात बशमूल तिब्बी कैंप का इनेकाद, आंखों का मुआयना कैंप, अन्नदानम कैंप वगैरह मिसाली हैं। उन कैंपों की मदद से कई ज़रूरतमंद इस्तिफादा हासिल कर रहे हैं। जिले के बियासोबाद के कागज़नगर के म्यूनसिपल के मुख्तलिफ इलाके MLC डोंडे विथिल ने अपने हमरा साबिक़ा म्यूनसिपल चेयरमैन शेख दस्तगी, साबिक़ा म्यूनसिपल काउंसलर और पार्टी कायदीन मोहम्मद यूसुफ के अलावा दूसरों के साथ मिलकर MLC डोंडे विथिल ने गरीब और मुस्तहिक़ लोगों में रियासती हुकूमत की जानिब से मंजूर किए गए इंदरमा मकानात के पट्टे जार की तक़सीम अमल में लाई। जिले के बियासोबाद के कागज़नगर म्यूनसिपल वार्ड नंबर 1 से अवामी नुमाइंदगी करने वाले मोहम्मद ताज बाबा ने सब कलेक्टर शारदा शुक्ला और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वेंकटेश IAS से मुलाकात करते हुए कागज़नगर म्यूनसिपल के अलावा खुसूसी तौर पर वार्ड नंबर 1 में इंदरमा मकानात की मंजूरी में लापरवाही और बदनवानियों में मुलविस अहदेदारों खुसूसी तौर पर म्यूनसिपल कमिश्नर के खिलाफ तफसीली इंक्वायरी तलब करते हुए कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया। इसके अलावा गरीब और मुस्तहिक़ लोगों को इंदरमा मकानात की मंजूरी करने का रियासती हुकूमत और कलेक्टर से मुतालबा किया गया। LRD म्यूनसिपल अहाते में आज तहसीलदार प्रेम कुमार की निगरानी में भू भारतीय रेवेन्यू सदस्यों का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें इजराई अरादियात से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ मसाइल की दरख्वास्तें वसूल की गई। वसूल शुदा दरख्वास्तों की जाँच के बाद हल अमल में आएगा। LRD के मंडल नागिरेड्डीपेट में गोपालपेट इलाके में आज सुबह स्कूल वैन बाइक गाड़ियों को टक्कर देने से देवी सिंह नामी शख्स शदीद ज़ख्मी हो गया। मुकामी लोगों ने उसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया। वाज़ेह रहे कि कौमी शाहरा की तामीरात के सबब रोज़ाना किसी न किसी मकाम पर हादसा पेश आ रहे हैं, जो मुतालिका अहदेदारों को और मुतालिका कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही का खुला सबूत है, जिसका इंजाद ज़रूरी है। निर्मल के सीनियर कांग्रेसी कायद जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 36 साल कांग्रेस पार्टी में काम करते हुए गुजारे, अब उन्हें TPCC जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से नामजद किया गया। अंबाजी राजेश्वर की खिदमात हल्का असेंबली निर्मल में मुनफरिद है, यही वजह है कि उनको रियासती जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। अंबाजी राजेश्वर ने मुकामी दफ्तर सियासत पहुँचकर सैयद जलील अजहर स्टाफ रिपोर्टर से मुलाकात की। इस मौके पर मुकामी दफ्तर में मोहम्मद ईशान अली सीनियर कांग्रेसी कायद व मोहम्मद जायद अली मालिक IA फंक्शन हॉल ने अंबाजी राजेश्वर की गुलपोशी व शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर शेख मुजाहिद, सदर मुस्लिम एकता वेलफेयर सोसाइटी फादिल हाशमी एवं पोशेट्टी, साबिक सदर कांग्रेस टाउन व दीगर मौजूद थे। जिले निर्मल SP डॉक्टर जानकी शमीला IPS ने मौसमी बारिश के पेश नज़र मुंतखब निर्मल में मादी के हालात को जहन में रखते हुए डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी कि DDRF तश्कील दी है। इस खुसूस में इस टीम को निर्मल डिवीज़न के तालाब बंगलपेट में माहिरीन के जरिए बचाव ऑपरेशन की तरबियत दी गई। SP की हिदायत के मुताबिक आइंदा शदीद बारिशों की वजह अगर सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा होती है और हादसाती तौर पर मुतासिरीन को बचाने के लिए पुलिस की क़यादत में तश्कील दी गई DRF टीम को आज निर्मल बंगलपेट तालाब में रेस्क्यू ऑपरेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। हंगामी हालात में पानी में डूबने वालों को बचाने के तरीके से वाकिफ करवाया गया। जिला SP ने इस मौके पर बताया कि जिन लोगों ने ये ट्रेनिंग हासिल की है और किसी भी हंगामी हालात में मुतासिरीन की मदद के लिए तैयार रखेंगे। रेस्क्यू के दौरान दरकार तमाम सामान, लाइफ जैकेट्स, बोट, रस्सियाँ व दीगर सामान इस टीम को मुहैया किया गया। इस प्रोग्राम में जिला SP डॉक्टर जानकी शर्मिला IPS, ASP राजेश मीना IPS, सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार कृष्णा व दीगर अहदेदार शामिल थे। हनमकुंडा MLA नईनी राजेंद्र रेड्डी ने बानाका चेला प्रोजेक्ट पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ MLA हरीश राव की तनकीदी तबसरों का जवाब दिया। जिन लीडरों ने सही बुनियाद के बगैर प्रोजेक्ट तामीर किए बगैर मनसूबे बनाए, इमारतें बनाए, वो बुनियादी बातों के बारे में बात करना मुद्दे का खेज है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर तनकीद करने वाले हरीश ने अपने मामा के हिस्से के लिए रियासत तेलंगाना के मफादात जगन के पास गिरवी रख दिए थे। तेलंगाना के अवाम व अभी उन्हें भूले नहीं। KCR जिसने रोजा के घर जाकर मछली का सालन खाया और हमारे तेलंगाना के अवाम के जज्बात को नुकसान पहुँचाया। क्या आप जानते हैं कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में बनाए गए श्रीशैलम और नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट कितने मजबूत हैं? आपने तहरीक, पानी, फंड्स और तकर्रुरात के नाम पर तेलंगाना के अवाम को धोखा दिया है।
एमएलए नन्नी राजेंद्र रेड्डी ने सेंट्रल लाइटिंग सिस्टम का इफ्तिताह अंजाम दिया। वरंगल मगरबी हल्के के एमएलए नन्नी राजेंद्र रेड्डी ने कहा कि हम मगरबी हल्के की तरक्की के मकसद के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जुमे को 49वें डिवीजन में रेवेन्यू कॉलोनी से ऑटो स्टैंड जंक्शन तक सेंट्रल लाइटिंग सिस्टम की तामीर का काम शुरू किया गया, जिसकी लागत तकरीबन 20 करोड़ रुपए बताई गई है। उसके बाद 41 लाख रुपए की लागत के अंदर घरों के तामीराती कामों का संग बुनियाद रखा गया। इस मौके पर एमएलए नन्नी राजेंद्र रेड्डी ने कहा कि हल्के के गरीबों की तरक्की मेरा निस्बुल आइन है और मैं हर हल्के को जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करने के लिए पुरअज़्म हूँ। उन्होंने कहा कि हम लोगों की ज़रूरियात की निशानदही कर रहे हैं और तरक्याती प्रोग्रामों के साथ आगे बढ़ने के लिए मुताल्लिक़ा महकमों के साथ हम आहंगी पैदा कर रहे हैं। कामरेड्डी जिले के देवनपल्ली में अक़लियती अक़ामती जूनियर कॉलेज के तलबा को किताबें तक़सीम किए गए। कॉलेज के प्रिंसिपल इम्तियाज़ अली ने बताया है कि हुकूमत अक़लियती अक़ामती कॉलेजों के ज़रिए न सिर्फ अक़लियती तलबा बल्कि गैर अक़लियती तलबा को भी मुफ्त तालीम फ़राहम करती है और तलबा की तरक्की के लिए तमाम सहूलतें और मियारी तालीम फ़राहम कर रही है। तलबा को मशवरा दिया गया है कि वो उन सहूलियात का इस्तेफ़ादा हासिल करते हुए अपने मुस्तक़बिल को रोशन करें। एलआरडी म्यूनसिपल अहाते में मुनक़िदा आज भूभारती रेवेन्यू सदासब का बांसवाड़ा सब कलेक्टर और एलआरडी इंचार्ज आरडीओ किरण माई ने दौरा करते हुए मुआयना किया और दरख्वास्तों की वसूली से मुताल्लिक़ जानकारी हासिल करके मुख्तलिफ मशवरे दिए। इस मौके पर एलआरडी तहसीलदार प्रेम कुमार व दीगर मौजूद थे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई के इंतहाई करीबी और सीनियर मुशीर अली शमग़ानी इसराइली हमले में हलाक नहीं हुए हैं बल्कि वो जिंदा हैं और ज़ख्मी हालत में हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक अली शमग़ानी ने जुमे के रोज़ सुप्रीम लीडर के नाम एक पैगाम जारी किया जो कि न्यूज़ में शाया हुआ। इस पैगाम में शमग़ानी ने ऐलान किया है कि फ़तेह का सूरज करीब है। शमग़ानी का जो बयान ईरानी मीडिया में शाया किया गया है उसमें उन्होंने कहा कि मैं जिंदा हूं और अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हूं। साथ ही वो कहते हैं कि फ़तेह का सूरज करीब है। ईरान का नाम हमेशा की तरह तारीख में चमकता रहेगा और शुहदा की मुस्कुराहटें हमारे मुस्तक़बिल की अक्कासी करेंगी। इस बयान ने उन इसराइली दावों को गलत साबित कर दिया जिसमें कहा गया था कि सुप्रीम लीडर के दायां हाथ शमग़ानी एयर स्ट्राइक में हलाक हो गए। शमग़ानी का बयान अली ख़ामनेई के लिए राहत भरी खबर है क्योंकि खुद उन्होंने अपने जिंदा होने का दावा किया है। शमग़ानी ने अपने बयान में बताया कि इसराइली स्ट्राइक में वो ज़ख्मी हुए हैं, मरे नहीं हैं। हैदराबाद पुलिस ने डोली चौकी पुलिस स्टेशन हदूद के तहत पैरामाउंट कॉलोनी इलाके में सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया। ये प्रोग्राम सुबह 5 बजे से सुबह 8 बजे तक सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद की निगरानी में चलाया गया। एडिशनल डीसीपी, 4 एसीपीज, 15 सीआईस और 18 एसआई समेत 300 पुलिस एहलकारों की टीम ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। ऑपरेशन के दौरान 300 घरों का मुआयना किया गया और 28 अफ्रीकी शहरियों को पासपोर्ट की तस्दीक के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पुलिस ने एक मकान से बगैर मुनासिब दस्तावेजात के 32 टू व्हीलर गाड़ियाँ और गैर कानूनी सिलेंडर भी जब्त किए। एसीपी फयाद ने मुतलबा किया कि पासपोर्ट की दुरुस्ती के गलत होने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। पुलिस की कार्रवाई का मकसद शहर में अमन अमान बरकरार रखना है। ये ऑपरेशन शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने और किसी भी मुमकिन खतरात से निपटने के लिए किया गया। हैदराबाद पुलिस शहर में अमन अमान बरकरार रखने के लिए सख्त इक़दाम कर रही है। रियासत तेलंगाना के निर्मल जिले में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहां मां और बेटी ने इज्तिमाई तौर पर खुदकुशी कर ली। ये वाक़या बंगलपेट में पेश आया जहां 80 साल लक्ष्मी बाई और उनकी 58 साल बेटी गौरम्मा एक ही मकान में रिहाइश पजीर थे। मुकामी अफराद के मुताबिक माँ और बेटी दोनों अरसे दराज से मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला थे और मुसलसल जिस्मानी कमजोरी की वजह से ज़हनी दबाव का शिकार हो गई थी। बीमारी और तकलीफों से तंग आकर दोनों ने ज़िंदगी से मायूस होकर कॉलोनी के करीब वाक़ तालाब में छलांग लगा दी। मुकामी अफराद ने वाक़े की इत्तला मिलते ही फौरी तौर पर पुलिस की इत्तला दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों की नाश निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया और मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात की जा रही है। यादाद्री भुवनगिर जिले में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहां पर यादगिरी गुट्टा ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में खिदमत अंजाम देने वाले एक ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल की मौत वाक़ हो गई। उसकी मौत उस वक्त हुई जब उसकी मोटरसाइकिल जुमे को शहर के मदाफात में हयात नगर में आगे चलने वाले एक ट्रक से टकरा गई। पुलिस एहलकार की शनाख्त मान सिंह के तौर पर हुई है। वो अपनी मोटरसाइकिल पर हयात नगर से यादाद्री भुवनगिर की तरफ जा रहा था कि यह हादसा पेश आया। पुलिस के मुताबिक जब मान सिंह हयात नगर पहुंचे तो एक ट्रक के ड्राइवर ने जो उसी सिम से आगे बढ़ रहा था अचानक ब्रेक लगा दी। पुलिस ने कहा ट्रक ड्राइवर के अचानक ब्रेक लगाने की वजह से मुताशरा शख्स जो ट्रक के बिल्कुल पीछे था इस पर तवज्जो नहीं दे सका और पीछे से ट्रक से टकरा गया।
मानसिंह के सर, सीने और जिस्म के दीगर हिस्सों पर शदीद चोटें आई, जिसके नतीजे में उसकी बरसरे मौका ही मौत हो गई। एक शिकायत की बुनियाद पर हयातनगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात की जा रही है। नाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी रामकृष्णा राव ने शमशाबाद म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस की पेशरफ्त का जायजा लिया। जायजे के दौरान उन्होंने 100 रोजा प्लान और दरपेश मसाइल के बारे में दरियाफ्त किया और हुक्काम से वजाहत तलब की। इस जायजा इजलास में जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी, एडिशनल कलेक्टर प्रतिमा सिंह, RDO वेंकट रेड्डी, म्यूनिसिपैलिटी कमिश्नर सुमन राव और म्यूनिसिपैलिटी अमले ने शिरकत की। हैदराबाद के जुबली हिल्स असेंबली हल्के में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में कांग्रेस पार्टी के टिकट के सिलसिले में गश्त कर रही अफवाहों को कांग्रेस कायद व साबिक क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने मुस्तरद कर दिया। उन्होंने वादे किया है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि पार्टी टिकट किसी और को दिया जाएगा, लेकिन ये तमाम बातें बेबुनियाद है। कांग्रेस का टिकट मुझे ही मिलेगा। मैं तवील अरसे से पार्टी के लिए मेहनत कर रहा हूं और मेरी इस मेहनत को क़ियादत ज़रूर तस्लीम करेगी और टिकट मुझे ही देगी। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता इंतखाबात में भी मोहम्मद अजहरुद्दीन जुबली हिल्स असेंबली हल्के से कांग्रेस के टिकट पर मुकाबले किए थे, लेकिन वहां BRS के उम्मीदवार गोपीनाथ ने उन्हें शिकस्त दी थी। हालिया दिनों खराबी सेहत के बाइस गोपीनाथ का इंतकाल हो गया, जिसकी वजह से हल्का खाली हो गया, जहां करीब ज़िमनी इंतखाब होने वाला है। एयर इंडिया ने जुमे को 4 बैनुल-अक़वामी और 4 घरेलू परवाज़ें मनसूख करने का ऐलान किया है। कंपनी ने इस फैसले की वजूहात में तैयारों की मरम्मत, खराब मौसम, फिदाई हुदूद पर आर्जी पाबंदियाँ और ऑपरेशनल मसाइल को करार दिया। एयरलाइन की जानिब से कहा गया है कि मुताशरा मुसाफिरों के लिए मुतबादिल इंतजामात की कोशिश की जा रही है ताकि वो अपनी मंजिल तक जल्द पहुँच सके। मनसूख की जाने वाली बैनुल-अक़वामी परवाज़ों में दुबई से चेन्नई, दिल्ली से मेलबोर्न, मेलबोर्न से दिल्ली और दुबई से हैदराबाद शामिल हैं, जबकि घरेलू परवाज़ों में पुणे से दिल्ली, अहमदाबाद से दिल्ली, हैदराबाद से मुंबई और चेन्नई से मुंबई शामिल हैं। एयर इंडिया ने ऐलान किया है कि मुसाफिरों को परवाज़ की मनसूखी की सूरत में मुकम्मल रकम की वापसी या मुतबादिल तारीखों में नई बुकिंग की सहूलत फराहम की जाएगी। कंपनी ने मशवरा दिया है कि मुसाफिर अपनी परवाज़ की मौजूदा सूरत हाल एयरलाइन की वेबसाइट पर चेक करें या कस्टमर केयर नंबर 69329333 पर राब्ता करें। हैदराबाद में 2 अफराद बशमूल खातून को फर्जी मुलाजिमत का रैकेट चलाने और लोगों को धोखा देने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान की शिनाख्त 40 साला नसीम बानू, साकिन नाचाराम और 23 साला सैयद आदिल जो कि बेगमपेट के रहने वाले हैं। मफरूर मुल्जिमान की शिनाख्त फातिमा और रेखा के नाम से हुई है, जो दोनों हैदराबाद के रिहायशी हैं। मुल्जिमीन को कमिश्नर की टास्क फोर्स और अलागोआ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक बानू नामी मरकजी मुल्जिम ने बैरून मुल्क मुलाजिमतें फराहम करने के लिए कंसल्टेंसी चलाने का मंसूबा बनाया था। बानू ने तारनाका सिकंदराबाद में वर्ल्ड वाइड ओवरसीज कंसल्टेंसी कायम की। उसने अपनी बहन फातिमा के साथ मिलकर आउटसोर्सिंग के लिए स्टाफ की खिदमत हासिल की और फेसबुक पर इश्तिहारात पोस्ट किए। उन्होंने बैरून मुल्क मसलन सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, रूस, मॉरिशस वगैरह में मुलाजिमतें और वीज़ों के हुसूल के लिए सस्ती पेशकश की तशहीर की। जिले निजामाबाद और हैदराबाद सिटी के मुताशिरीन ने कंसल्टेंसी से राब्ता किया। मजमूई तौर पर तकरीबन 35,08,000 रुपए की अदायगी की गई और वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए अपने पासपोर्ट जमा कराए गए। ताहम रकम जमा करने के बावजूद मुल्जिमान मुताशिरीन को बैरून मुल्क भेजने या हकीकी वीज़े फराहम करने में नाकाम रहे। उसके बजाय उन्होंने जाली वीज़ा और जाली मुलाजिमत के ऑफर लेटर फराहम किए। जब मुताशिरीन ने रकम की वापसी का मुतालबा किया तो बानू ने राब्ता बंद कर दिया और उनके कॉल का जवाब नहीं दिया और अचानक अपना दफ्तर खाली कर दिया। बानू और सैयद आदिल पहले भी लालागुड़ा और बालाकुंडा पुलिस स्टेशनों के तहत ऐसे ही जराइम में मुलविस रहे हैं। मुल्जिमान को खुफिया इत्तला पर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उनके पास से 9 पासपोर्ट, 2 मोबाइल फोन, 5 विजिटिंग वीजा की कॉपियां अपने कब्जे में ले ली। कनाडा में एक हिंदुस्तानी तालिबा की मौत वाक़ई हो गई, ताहम उसकी मौत की वजूहात मालूम नहीं हो सकी। दिल्ली से ताल्लुक़ रखने वाली तानिया त्यागी कनाडा के कैलगरी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रही थी। वो जुमेरात के रोज इंतकाल कर गई। वैंकूवर में मौजूद हिंदुस्तानी कौंसल खाने ने इस वाक़े की तस्दीक की है। कौंसल जनरल ने तालिबा की मौत पर अफसोस का इजहार किया और मरहुमा के खानदान से तादियत की। कौंसल खाने ने यकीन दहानी कराई है कि वो मुताशरा खानदान को हर मुमकिन मदद फराहम करेगा। मजीद बताया गया है कि तानिया त्यागी की मौत की असल वजह जानने के लिए तफ्तीश जारी है।
बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर बरतानिया के दौरे पर रवाना हो गए। 20 और 21 जून को वो इंग्लैंड के बावखार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मुनक्किद होने वाले ऑक्सफोर्ड इंडिया फोरम साल 2025 की कॉन्फ्रेंस में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। फ्रंटायर टेक्नोलॉजीज फॉर डेवलपमेंट इन इंडिया के उन्वान से मुनक्किदा इस कॉन्फ्रेंस में केटीआर तेलंगाना में सरमाकारों को राग़िब करने के लिए इक़दामात, सनतों की तरक्की के लिए मुतारिफ कराए गए क़वानीन, अवामी खिदमात में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर खिताब करेंगे। केटीआर 24 जून को हैदराबाद वापस होंगे। इस प्रोग्राम में केटीआर तलबा, प्रोफेसर, सनतकारों से मुलाकात करेंगे। टेक्नोलॉजी से मुल्क कैसे तरक्की कर सकता है, इस उन्वान पर अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। तेलंगाना हुकूमत ने मेडिकल कॉलेजों में 612 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की तकर्री की मंजूरी दे दी। मेडिकल कॉलेजों में स्टाफ की कमी के बायस हाल ही में एनएमसी ने 26 मेडिकल कॉलेजों को नोटिस जारी किए थे। इस सिलसिले में हुकूमत ने फौरी इस्लाही इक़दाम का आगाज किया। इसके तहत मेडिकल रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 612 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की तकर्री की मंजूरी दे दी। डीएमई ने 34 मेडिकल कॉलेजों के लिए मजमूई तौर पर 1323 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जरूरियात का मुतालबा किया था, जिनमें पहले मरहले में 612 ओहदों की मंजूरी दी गई। इत्तलात के मुताबिक पहले से खिदमात अंजाम दे रहे 56 प्रोफेसरों को इजाफी डीएमई के तौर पर जिम्मेदारियां सौंपने की भी तैयारियां जारी है। वाज़ेह है कि महकमे सेहत में पहले ही तमाम डिप्यूटेशन मंसूख कर दी गई है।